अस्सलाम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से है कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अच्छा फिजियो बना सकती हैं। आज हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो नए इंटर्नीज फिजियोज़ हैं जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, वो अभी जैसे आगे साथ साथ बढ़ते हैं टाइम के साथ, तो उनको ज़ाहिर बात है चीज़ें सीखनी चाहिए। और प्रॉपर जो बेसिकली अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ये बेसिकली लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको एंड तक लर्न करना होता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपर मुकम्मल फिजियोथेरेपिस्ट बन गया हूँ। और ये ऐसे कहते तो वो गलत है। आपको लाइफ की आखिरी स्टेज तक लर्न करना होता है, एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज की जो हम क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है जिसको बेसिकली कॉमन मैन से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बना देती हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज में अगर देखा जाए तो बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी को हम कंसिडर करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में बेसिकली जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये प्रॉपर आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा जिस पेशेंट के लिए आप जा रहे हैं, यानी कि जो कंसर्निंग पेशेंट है जिसका आपने ट्रीटमेंट करने जाना है, उसका जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उसको पार्किंसंस है, उसको स्ट्रोक है, या उसको कोई भी ऐसा इशू है जिसके ऊपर आप उसको ट्रीट करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए, पूरी ग्रिप होनी चाहिए उस डिजीज़ के ऊपर, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, ताकि आप पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ द नॉलेज। और सेकेंडली नंबर पर हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट ऑब्जर्वेशन। स्मार्ट ऑब्जर्वेशन जो है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बेसिकली आपकी स्किल्स में आता है। ये जो स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है, ये आपको स्टडी से नहीं आती। स्मार्ट ऑब्जर्वेशन जो है आपको एक्सपीरियंस से आती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको ये चीज़ें साथ आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इसमें सिंपली एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। अगर आपके पास एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसकी फिंगर्स हैं, उसको स्ट्रोक है, या उसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है, या कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी फिंगर्स ऐसी हुई हैं, तो अब अगर एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट होगा, वो क्या करेगा, उसको जाके एक्सरसाइजेस करा करा करू के आ जाएगा, और उसने पूरा मंथ इसी तरह यूटिलाइज हो जाना, और एट द एंड क्या होगा, पेशेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे जो आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट, दैट इज द स्किल। आप ऑब्जर्वेशनल स्किल क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेशन स्किल क्या चीज़ है। आपने एक स्प्लिट बना लिया है, चाहे वो आपने लकड़ का बनाया है, जैसे बनाया, स्प्लिट बना के उसके ऊपर लगाया, और ऊपर से उसको फिजियो करने के बाद 2-3 घंटे के लिए उनको कह दिया कि इसका बंदा रहे। तो ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशनल स्किल है। ये उसकी बेसिकली जो ऑब्जर्वेशनल स्किल उसकी आई है, वो एक्सपीरियंस से आई है, वो पढ़ने से नहीं आई। तो सेकंड चीज़ ये है जो आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बना देती है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इसमें मोस्ट कॉमनली कंप्रीहेंसिबल है। कंप्रीहेंसिबल मीन्स के कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट को क्या होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। कंप्रीहेंसिव मीन्स के उसको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को मैंने कैसे ट्रीट करना है, और पेशेंट को समझाना चाहिए कि आपका ये प्रॉब्लम है, ये ट्रीटमेंट है आपका, और आपने इस ट्रीटमेंट पे अमल करना है, इन एक्सरसाइजेज पे अमल करना है। ये कंप्रीहेंसिबल फिजियोथेरेपिस्ट होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हम्बल। हम्बल मीन आजिज़ी होनी चाहिए। यानी कि पहले वीडियो के शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई है तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि वो सारा कुछ सीख गया है। उसको हम्बल होना चाहिए, आजिज़ी उसमें होनी चाहिए कि जो है ना, उसको पेशेंट से भी सीखना चाहिए। यानी कि हम्बलनेस ये है कि वो लर्न फ्रॉम एवरीवन। यानी कि वो घर से बाहर निकलता है तो इवन ये कि जो अगर कोई बच्चा है तो उससे भी वो सीख सकता है, पेशेंट से भी सीख सकता है। तो ये जो चीज़ें डेली हमारी लाइफ में आती हैं, रूटीन में आती हैं, लर्निंग की, वो जो है ना उसको इम्प्रूव करना है। और इसके अलावा पांचवी जो चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आपने अपने आप को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। समटाइम्स एनी हो, ये होता है कोई पेशेंट ऐसा मिल जाता है, केस कोई ऐसा मिल जाता है जो मच डिफ़िकल्ट होता है, और उसको ट्रीट करने के लिए
इनिशियली हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं यार ये ठीक नहीं होगा, तो ये जो है ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें ये कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और आपको अपनी पूरी तवानाई पेशेंट के ऊपर लगा देनी चाहिए। उसकी जितनी भी एफर्ट्स हैं, जितनी स्किल्स हैं, सारी उसके ऊपर यूज़ करें और इंशाल्लाह उसका जो आउटकम होगा वो इंशाल्लाह आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है केयरिंग। आपको ना केयरिंग होना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रोफेशन में मज़ीद निखार चाहते हैं तो केयरिंग आपको होना पड़ेगा। अगर आप केयरिंग नहीं है तो इट मीन्स आप में क्वालिटी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की कभी भी नहीं है। तो केयरिंग मीन्स पेशेंट के बारे में केयरिंग होना। मीन्स कि पेशेंट लेट्स सपोज कि अगर बाज़ बात ऐसे होता है कि आप पेशेंट जो मोस्टली होते हैं पार्किंसंस के होते हैं, जिस टाइप के पेशेंट होते हैं वो मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं साथ, और उस बाज़ बात मेडिकेशन का असर ही होता है कि बाज़ बात वो है ना वो नींद में होते हैं, सो जाते हैं। उनका टाइम ऐसा होता है, बाज़ बात हमारा टाइम ऐसा होता है जिसमें फिजियो के जो है उसमें पेशेंट जो है ना वो डिजीनेस उसके ऊपर होती है, सोया हुआ आता है। तो उस टाइम पे अगर आप फिजियो करेंगे तो उसका प्रॉपर फ़ायदा भी नहीं है। तो केयरिंग आप इस सेंस में होंगे, जब पेशेंट जो है ना अपने होशोवास में हो तब कोशिश करें कि आप फिजियो उसकी करें, तो ये केयरिंग में आ जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए सातवें नंबर पे हमारे पास आता है प्रोफेशनल बिहेवियर। यानी कि जो आपका बिहेवियर होना चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप डिस्कस करें। इधर उधर की चीज़ें उससे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अपने प्रोफेशन के ऊपर स्टिक करना है और उसी के अंदर रह के उसको सारा गाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मींस के आप पेशेंट को एडवाइस करते हुए आपको आप में लचक होनी चाहिए। जैसे एक और मैंने एक चीज़ डिस्कस की, बाज़ बात टाइम चेंजिंग इशू आता है, उसमें अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है पेशेंट के साथ वो भी प्रॉब्लम होगा, आपकी प्रैक्टिस भी इफ़ेक्ट होगी। तो टाइम ऐसा करना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कि आप के पास 4-5 घंटे की प्रैक्टिस है तो उसमें आप इन केस 2-3 पेशेंट देख सकते हैं तो कोशिश करें 2-3 पेशेंट ही देखें। अगर आप ज़्यादा उसमें जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है उसमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी, आप उसके साथ एडजस्टेबल भी नहीं हो सकते, और दूसरा आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर भी फ़र्क आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके पास पेशेंट ज़्यादा हैं तो इतने रखें कि आप जो है ना उनको ईजिली टाइम दे सकें, उनको अच्छा कम्युनिकेट कर सकें, उनके साथ अच्छा उनको फिजियो कर सके, ट्रीटमेंट अच्छा फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है वेल राउंडेड। जो क्वालिटी फिजियोथेरेपिस्ट है, जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको वेल राउंडेड होना चाहिए। वेल राउंडेड मीन के उसको महारत होनी चाहिए अपने काम में, ऑलराउंडर होना चाहिए अपने काम में। उसको कोशिश करे किसी टाइप का पेन आए, किसी टाइप का प्रॉब्लम आए, वो उसको हैंडल करने की सिचुएशन रखता हो। दैट इज़ कॉल्ड द वेल राउंडेड फिजियोथेरेपिस्ट। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक और चीज़ आती है। अच्छा, ये जो वेल राउंडेड फिजियोथेरेपिस्ट है बेसिकली इसमें स्किल्स भी आ जाती हैं। जितनी भी आपकी फिजियो स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो अपने दिमाग से आप जनरेट करके निकालते हैं कि ये मैं पेशेंट के साथ करूँ तो ये ठीक हो जाएगा, ये चीज़ करूँ तो ये ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है ना ये भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में जो हमारे पास आ जाती है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है। यानी कि इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन है पेशेंट से वो बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपने पेशेंट को एडवाइस देनी है तो ना कि आप उसके जो अटेंडेंट्स हैं उनको आप एडवाइस दें, कोशिश करें कि डायरेक्ट पेशेंट से ख़ुद मुखातिब हों और उसको एडवाइस करें कि आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है, ये आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स करने हैं, ये सारी। आई कांटेक्ट आपका पेशेंट के साथ अच्छा होना चाहिए। आई कांटेक्ट होने के अलावा फिर उसके डायरेक्टली पेशेंट के साथ स्पीच करना चाहिए, जो भी आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों। फिर ये कि आप इसमें कम्युनिकेशन स्किल में एक और सबसे अच्छी चीज़ ये आ जाती है कि जब आप अपना ट्रीटमेंट ख़त्म कर बैठे, लेट्स सपोज आपने आधे घंटे का या 40 मिनट का जो भी सेशन दिया, उस सेशन के बाद आपने कोशिश करनी है 10 मिनट आप स्टे करें पेशेंट के पास। उसमें जनरल जो गपशप है वो अगर आप करना चाहें आप टाइम वो 10 मिनट दे दें। ये आपका और जो पेशेंट का बेसिकली इंटरेक्शन है ना उसको बेहतर करती है। और ये इसका आपकी जो पर्सनल लाइफ है फिजियो के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ है जो आपकी,
वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और उसमें और बेहतरी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली हम डिस्कस करना चाह रहा था कि मैं आज चलो जो नए फिजियोथेरेपिस्ट अपकमिंग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली गुड क्वालिटीज़ ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।